तो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि ई गवर्नेंस को इसको हमने लागू करना है प्रशासन में, सरकारी विभागों में। और उस लागू करने से पहले हमें जो मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो क्या क्या हैं। पहली बाधा है कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक वातावरण, वो हमें सफल होने से रोकता है। कैसे भला? क्योंकि हमारा समाज में, हमारे देश में अभी तक जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग बस उस दिशा में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। अभी तक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता है, मोबाइल स्विच ऑन नहीं करना आता है, मोबाइल कैसे चलाना है, ये बहुत सारे अभी ऐसे पहलू हैं। और बहुत सारे और भी चुनौतियां हैं, जैसे सेवा का भाव मन में है ही नहीं बात कि ई गवर्नेंस का प्रयोग भी करना है, ये इसको हमने अच्छे ढंग से लागू भी करना है, ऐसे भी है। और दूसरी और भी बातें हैं, जैसे जो भारत एक विभिन्नताओं का देश है, इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, सामाजिक वातावरण है, कई प्रकार का राजनीतिक वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, शैक्षणिक वातावरण है। इस तरह के कई एटमॉस्फेयर है, कई एनवायरमेंटल है जो हमारे इसमें बाधा पैदा करते हैं। और भी इसके साथ एक आत्मविश्वास की भी कमी है लोगों में। पता नहीं क्या हो जाएगा कंप्यूटर ऑन करते। जैसे ये कंप्यूटर है, इसको ऑन करना है तो मुझे डर लगेगा कि कैसे इसको ऑन करना है, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है, मैंने इसके बारे में सीखा ही नहीं है, तो मुझे डर लगेगा, पता नहीं क्या पता कि बम भी फट जाए यहाँ से, इस बटन को ऑन करने से कोई धमाका ही हो जाए, कंप्यूटर सारा खराब हो जाए। इस तरह के विश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी। फिर जो तीसरी एक और बात है वो है कि लोगों में जो ये ई गवर्नेंस का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। थोड़ा बहुत आता है, जैसे हम भी कंप्यूटर कर लिया, थोड़ा बहुत काम कर लिया, इतनी महारत नहीं है। महारत होनी चाहिए इस क्षेत्र में भी, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने कोई नई चीज़ जब शुरू करनी है, ई गवर्नेंस को शुरू करना है किसी डिपार्टमेंट में, तो उनमें विश्वास की कमी होती है, उनको बदलाव करना मुश्किल होता है। अगर एक क्लर्क के पास अगर एक आधुनिक कंप्यूटर दे दिया जाए कि इसको यूज़ करना, तो ही विल नॉट यूज़ दैट इन दैट वे, क्योंकि उसमें महारत नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। और जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो एक कमी है वो है भाषा की चुनौती। हमारे देश में हजारों के हिसाब से भाषाएं बोली जाती है, हर गांव में भाषा बदलती है। तो इस तरह की एक नेशनलाइज्ड जो लैंग्वेज है वो उसका अभी उतना डेवलप नहीं है। तो ये भी एक चुनौती है हमारे देश में। ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए फिर इसके बाद आर्थिक चुनौतियां हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे पैसे का अभाव, पैसे नहीं होता है। बहुत सारे आज देख रहे हो हमारा देश आज कि कितना हमारे देश के ऊपर कर्ज हो गया है, प्रदेश सरकारें कितने कर्ज में डूब गई हैं। तो मतलब उन्होंने जब इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी लानी है, बाहर से लानी है, दूसरे देशों से जो एडवांस्ड कंट्री हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उस पैसे का भी अभाव है। कैसे हाउ वी कैन परचेज लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, पैसा ही नहीं है। तो ये भी एक कमी है। परियोजना की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू करना है, मान लो एक संस्था में मतलब उसको ई गवर्नेंस से जोड़ना है, तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी भी कमी है, पैसे भी कमी है, प्रोजेक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा है, प्रयोग की कीमत, प्रयोग जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना भी एक बहुत कीमती काम होता है ना। इस तरह से नई सुविधाएं, इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का अभाव है ना, रख रखाव की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। रख रखाव कहाँ रखना है, नई टेक्नोलॉजी लेनी है, ऐसी जगह रखनी है जहाँ वो सेफ रहे। हमारे देश में ये भी अभाव है ना। अभी तो बारिश के दिनों में तो कहीं पर देखा होगा खराब हुई टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी। इसी तरह से टेक्निकल चैलेंजेस है, तकनीकी चुनौतियाँ। हमारा जो बैकअप की सुविधाएं उनमें कमी है, कैसे उसको नए सिरे से करना है। अगर कोई ख़राब हो गया, उसको बैकअप करना है तो कैसे करना है। और बुनियादी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में।
ये भी कमी है। और दूसरी एक और जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सीक्रेसी है, हमारा डाटा कैसे सुरक्षित रहे। इंटरनेट के माध्यम से डाटे की चोरी का होना बहुत बड़ा एक वो है, तो गोपनीयता का कैसे रखनी है कंप्यूटर इसमें हम अपने ई गवर्नेंस के, ये भी चैलेंज है। इसी तरह राजनीतिक चैलेंजेस है, पॉलिटिकल चैलेंजेस है ना। तो राजनीतिक पार्टियां, एक पार्टी जब 5 साल के बाद एक पार्टी आती है सरकार में, सरकार चलाने के लिए, तो अगर वो इस तरह की जो मॉडर्न सोच वाली पार्टी होगी तो वो गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। अगर जो मॉडर्न कंजर्वेटिव पार्टी होगी वो सोचेगी कि नहीं ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, मतलब क्योंकि वो उतनी उनकी या तो नॉलेज नहीं होगा या उनको किसी ने ट्रेन नहीं किया होगा कि इस तरह का जो ई गवर्नेंस है। तो अगर वो नई दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उस प्रोजेक्ट को बदल देती है। तो इस तरह से ये भी एक राजनीतिक भी एक चुनौतियाँ होती हैं। अगर हर साल बाद चुनाव होते रहे, हर 5 साल बाद चुनाव होते रहे, सरकारें बदलती रहे, तो फिर जो प्रोजेक्ट शुरू किया होता है उसके ऊपर एक प्रकार का ताला लग जाता है। इसी तरह हमने देखना कि उपाय क्या है ई गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उपाय क्या है हमारे पास। पहला है कि जो हमारे जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको डेवलप करना है अपने देश के। जो हमारे आने वाले जो देश को संभालने वाले जो विद्यार्थी हैं, जैसे आप जैसे छात्र या दूसरे जो अभी नौसिखिए हैं, उनको हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, 2 तरह के संसाधन होते हैं, ह्यूमन एंड मटेरियल। जो मानव संसाधन है उसको हमने डेवलप करना है, उसको हमने एजुकेशन से माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, और इस तरह से हमने उसको डेवलप करना है, उसको ट्रेन करना है, ताकि वो आने वाले समय में इनको ई गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें। और जो हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या करना है हमने, वो हमारे फिक्स होने चाहिए। वी मस्ट हैव लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग 20 और 25 ईयर्स, फॉर 20 और 25 ईयर्स। शॉर्ट टर्म प्लानिंग फॉर 5 to 10 ईयर्स। हमने 10 साल में क्या करना है, हमने 20 और 25 सालों के अंदर क्या करना है, ये हमारी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसका भी मतलब एक प्लान बना लेनी चाहिए, मतलब अगर अच्छे ढंग से हमने ई गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से लागू करना है। और जो पैसे का अभाव है हमारे देश में, उसको दूर करना है कैसे न कैसे। सोर्स जो फाइनेंशियल सोर्स है उनको हमने डेवलप करना है, ताकि हम जिस तरह की हमने टेक्नोलॉजी बाकी जो देश यूज़ करें उस तरह की टेक्नोलॉजी हम ले सकें। इसी तरह से ट्रेनिंग नीति, जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देने की जो पॉलिसी है सरकार की, वो कैसे ट्रेन करना है हमने अपने लोगों को, जो ऑलरेडी संगठन में हैं या जो ऑलरेडी इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं पड़ेंगे, ताकि जिसके माध्यम से ई गवर्नेंस में लोगों को या आने वाले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके। और जो एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत भी है, प्रॉपर प्लानिंग की, है ना। इसी तरह से जो दूसरे देश हैं, एडवांस्ड कंट्री हैं, उनसे सीखना है, हमारे अपने लोगों को भेजना है वहाँ पे, या वहाँ से हमने जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाने की जरूरत भी है, सीखना वो कैसे यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, और लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी इसके बारे में, इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और जो हमारे पास सरकारें बहुत हैं, केंद्र सरकार है, राज्यों में सरकार